आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम आराधना भारती है। आप देख रहे हैं यीशु लाइव प्रेयर चैनल के माध्यम से। प्रभु के मीठे वचनों और पवित्र नामों में मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। इस सुंदर से समय के लिए और प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। आइए चलते हैं वचन की ओर। प्रभु का वचन है, पहला वचन है, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, सो ज्योति की संतान की नाई चलो। परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि तुम पहले अंधकार थे। क्योंकि जो लोग बहुत मसीह भाई बहन जितने भी हैं जो पहले संसार में थे तो वो अंधकार में थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। क्योंकि अब हम प्रभु में ज्योति हैं, सो ज्योति की संतान की नाई चलो। तो हमें परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलना चाहिए और उस ज्योति की संतान के नाई चलना चाहिए। परमेश्वर के संतान के नाई हमें चलना चाहिए और हमें परमेश्वर पिता पर भरोसा विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि वह सब कुछ करते हैं प्रभु। तो हमें अंधकार से हम जब स्वतंत्र हुए हैं तो हमें उस स्वतंत्रता में उस ज्योति की नाई चलना चाहिए। क्योंकि जो भी इस बाइबल में लिखा उनके वचनों के अनुसार चलना चाहिए और उनकी आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। क्योंकि अब हम पवित्र शास्त्र के अनुसार चल रहे हैं, हमारा प्रभु पवित्र है, तो अब हमें इधर उधर बुराइयों की बातों में नहीं पड़ना चाहिए। हमें उस ज्योति की संतान की नाई चलना चाहिए। आमीन। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ्य और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं और सामर्थ्य और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। हमें डरना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए किसी भी बात से, क्योंकि हमारा परमेश्वर सब सर्वशक्तिमान यहोवा है, हमारा खुदा जिंदा जीवित यहोवा खुदा है। तो हमें घबराना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए, क्योंकि वह हमें सामर्थ्य देता है और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। तो हमें सामर्थ्य के साथ रहना चाहिए और प्रेम के साथ और संयम की आत्मा दी है। वह हमें प्रेम की आत्मा, संयम की आत्मा दी, तो हमें उसका उपचार करना चाहिए और हमें उनके वचनों के अनुसार चलना चाहिए। इसलिए हमें प्रेम से रहना चाहिए। अपने आसपास पड़ोस के लोगों के साथ प्रेम व्यवहार से रहो और उन्हें भी अच्छी शिक्षा दो। और क्योंकि हमें परमेश्वर पिता ने प्रेम और संयम की आत्मा दी है, तो हमें आत्मा के अनुसार जैसे भी चलना है हमें चलना चाहिए। हमें अंधकार से बाहर निकल कर अब हम ज्योति में आए हैं, तो हमें ज्योति की नाई चलना चाहिए और हमें प्रेम और संयम से रहना चाहिए। अगला वचन है थिस्सलुनीकियों की है, पहला वचन है अध्याय 5 का 15वां वचन है, सावधान, क्योंकि कोई किसी से बुराई के बदले बुराई ना करे, पर सदा भलाई करने पर तत्पर रहो, आपस में और सबसे भी भलाई की चेष्टा करो। क्योंकि कोई भी किसी भी व्यक्ति कोई किसी से बुराई के बदले बुराई ना करे, पर सदा भलाई करने में तत्पर रहे। बुराई करने से कुछ नहीं मिलता, पर सदा हमेशा जब भी भलाई करने में तत्पर रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। हमें मौका मिलता है किसी की भलाई करने का, तो हमें भलाई करना चाहिए, हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए। आपस में और सब में भी भलाई की चेष्टा करनी चाहिए। आपस में जैसे हम आपस में बातें करें तो आपस में भलाई करनी चाहिए और सबसे भी यह भलाई की चेष्टा करना चाहिए। क्योंकि अगर हम दूसरों को भी बताते हैं, दूसरों को भी सिखाते हैं कि हमें भलाई करना चाहिए और उन लोगों को भी भलाई। अगला, क्रोध गुस्सा को शांत करने के लिए इन बाइबल वचनों को ज़रूर सुनना चाहिए। क्योंकि जो भी क्रोध होता है, गुस्सा होता है, शांत करने के लिए बाइबल में बहुत सारे वचन हैं जो हमें सिखाते हैं, तो उन्हें हमें सुनना चाहिए, उन्हें हमें पढ़ना चाहिए। अगला वचन है याकूब से है, अध्याय 1 का 20वां वचन है, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता है। क्योंकि जो मनुष्य होता है वह क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता है। जिसे बहुत जल्दी क्रोध आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, वह अनेक प्रकार की बातों के परेशान हो जाता है, तो हमें उन पर विश्वास करना चाहिए और हमें क्रोध नहीं करना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए। परमेश्वर पिता के वचनों के अनुसार हमें चलना चाहिए और हम उनके लिए क्योंकि उनका यह धर्म, यह गुस्सा क्रोध उनके धर्म में निर्वाह नहीं करता है। परमेश्वर पिता के वचनों में, बाइबल के वचनों में कोई नहीं कहता इसका वह निर्वाह, यह आज्ञा नहीं देता है। अगला वचन है
नीति वचन से है, अध्याय 17 का 14वां वचन है, झगड़े का आरंभ बांध के छेद के समान है, झगड़ा बढ़ने से पहले उसको छोड़ देना उचित है। झगड़ा बढ़ने से मतलब झगड़ा शुरू होने से पहले हमें बंद कर देना चाहिए, हमें झगड़ा नहीं करना चाहिए, उसको बढ़ने से पहले ही छोड़ देना चाहिए। जिससे झगड़ा शुरू होता है, बहुत से लोग होते हैं झगड़ा शुरू हुआ तो वो और बढ़ावा देते हैं और झगड़े में तत्पर रहते हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें झगड़ा शुरू होने से पहले ही ख़त्म कर देना चाहिए, उसको छोड़ देना चाहिए। हमें झगड़ा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि हम उसमें उसके वचनों के अनुसार लिखा है कि झगड़े का आरंभ वो नहीं कर सकता है, उसमें के वचनों में यह निर्वाह नहीं है। अगला वचन है कुलुस्सियों से है, अध्याय 3 का 8वां वचन है, पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, वैर भाव, निंदा और बुराई में ना पड़ो और परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलना चाहिए। तो परमेश्वर का वचन का यही कहता है, अगर हम मसीह में हैं, प्रभु यीशु मसीह में हैं, तो हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हमें किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, हमें बार बार गुस्सा नहीं आना चाहिए और हमें किसी से बैर नहीं रखना चाहिए और किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बाइबल में यह वचन मतलब निर्वाह नहीं करता, यह धर्म निर्वाह नहीं करता है। तो हमें पवित्र शास्त्र के अनुसार चलना चाहिए और किसी से भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, सभी से प्रेम करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर पिता हमें प्रेम का संयम देते हैं, प्रेम का संयम का आत्मा दिया है। इसलिए हमें परमेश्वर पिता के वचनों के अनुसार चलना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें इन चीज़ों के भागीदार नहीं बनना है, हमें इन चीज़ों के सहभागी नहीं हैं, तो हमें इन चीज़ों से हमें दूर रहना चाहिए, क्योंकि हम इनके सहभागी नहीं हैं। इसलिए परमेश्वर पिता पर वचनों के अनुसार चलना चाहिए और उन पर विश्वास भरोसा करना चाहिए। चाहे किसी भी दुख में, मुसीबत में, विपत्ति में हो, वो हमें हमेशा संभालते हैं, वो हमें हमेशा बचाते हैं। इसलिए हमें उनके वचनों के अनुसार चलना चाहिए और उनसे प्रार्थना विनती करते रहना चाहिए। हर समय, हर घड़ी, हर पल वो हमारे साथ ही रहते हैं और हमेशा हमारी रक्षा करते हैं। आमीन। आइए चलते हैं सभी लोग मिलकर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हे सेनाओं का यहोवा पिता परमेश्वर, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आपकी स्तुति करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ, आपकी बड़ाई करती हूँ, आपकी प्रशंसा करती हूँ प्रभु, क्योंकि आप इसके योग्य हैं प्रभु। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आप क्योंकि जो आपने यह दिन, यह समय पवित्र ठहराया प्रभु, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और हर मसीह भाई बहनों का भी धन्यवाद करती हूँ प्रभु, जो इस समय में अपना टाइम दे रहे हैं, समय दे रहे हैं प्रभु, उनके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, आपकी महिमा करती हूँ, आपकी बड़ाई करती हूँ। जितने भी आपके बेटे और बेटियाँ हैं, उनकी रक्षा व सुरक्षा करना पिता परमेश्वर, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ, आपकी बड़ाई करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, जो भी भाई बहनों के अंदर जो भी यह सारी गलत चीज़ें हैं, उनके बुरी आदतें हैं प्रभु, उनके शरीर में, उनके घर में, उनके परिवार में जो भी गुस्सा, क्रोध, जो भी वैर भाव है, जो भी निंदा करने की सोचते हैं, गाली गलौज देने की सोचते हैं प्रभु, उनकी ये गलत चीज़ें उनके शरीर से, उनके घर से, उनके परिवार से दूर होने पाए प्रभु, आपके पवित्र सुनासरी के नाम से पिता परमेश्वर। क्योंकि आप पवित्र हैं तो पवित्र इन्हें बनाइए प्रभु, उन्हें सामर्थ्य दीजिए, उन्हें शक्ति दीजिए, उन्हें समझ दीजिए, उनको बुद्धि दीजिए प्रभु। और उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, मैं आपकी महिमा करती हूँ, आपकी बड़ाई करती हूँ, आपकी प्रशंसा करती हूँ प्रभु। जितने भी आपके बेटे और बेटियाँ हैं, सबकी रक्षा व सुरक्षा करना पिता परमेश्वर। जो भी दुख में है, बीमारी में है, चिंता में है, बहुत डिप्रेशन में है प्रभु, उनकी सहायता कीजिए और उनका डिप्रेशन दूर करिए प्रभु, आपके पवित्र सुनासरी के नाम से पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए, हमें विनती करनी चाहिए, हमेशा परमेश्वर पिता पर भरोसा विश्वास करना चाहिए, क्योंकि पिता परमेश्वर के वचनों में यही लिखा कि यहोवा हमारा सत्य और मार्ग जीवन है, वही हमारा सब कुछ है। तो हमें उनके वचनों के अनुसार चलना चाहिए, उन पर विश्वास भरोसा करना चाहिए। अगर हम विश्वास करते हैं, क्योंकि वचन में लिखा कि तेरे विश्वास के कारण तू चंगा हुआ है, तो हमारा विश्वास अगर अच्छा है, हम विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं, तो हम बिल्कुल चंगे हो जाएंगे, बिल्कुल आज़ाद हो जाएंगे, बिल्कुल छुटकारा पा जाएंगे। इसलिए हमें विश्वास करना है, विश्वास के साथ प्रार्थना करें, भरोसा करें, विश्वास करें और उनके वचनों के अनुसार चलें, तो आप बिल्कुल चंगे हो जाएंगे। जो आप चाहते हैं वो कर सकते हैं, वो आपके जीवन में पूरा होगा, सब कुछ पूरा होगा। क्योंकि प्रभु जब कोई सच्चे मन से
उनसे प्रार्थना विनती करता है, दुआ करता है, तो वो सभी की सुनते हैं और उनका उत्तर देते हैं और उन्हें संभालते हैं। जो भी वो चाहते हैं, जो भी वो सोचते हैं, उसे पूरा करते हैं। इसलिए हमें परमेश्वर पिता पर विश्वास रखना चाहिए, भरोसा करना चाहिए, क्योंकि वो सब कुछ देते हैं, वो उद्धार करता है। जो भी हम उनसे मांगते हैं वो हमें देते हैं। इसलिए हमें परमेश्वर पर भरोसा विश्वास रखना चाहिए और उनके वचनों के अनुसार चलना चाहिए, और क्योंकि वो हमारी सहायता करते हैं। हे परमेश्वर पिता, मैं आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ। जितने भी आपके बेटे और बेटियाँ हैं, जो भी इस वचन को सुन रहे हैं, इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं, प्रभु उनके घरों में ढेर सारी आशीष और बरकतें आने पाएँ। प्रभु आपके पवित्र यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।